दर्शकों नमस्कार। अब हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ जिले के सबसे बड़े गांव बसई में। और बसई सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा गांव है, जो बसई की बावनी है। और बसई गांव में बड़ी समस्या आ रही है। फिरनियों में इंक्रोचमेंट की समस्या थी, जो सरपंच ने और गाँव ने आपस में मेल जोल से इस समस्या को सुलटा लिया है। लोगों ने इंक्रोचमेंट हटा लिया है और टेंडर भी हो गए हैं। लेकिन अब मुसीबत बनी हुई है, जो पंचायती राज एक्शन है और ठेकेदार हैं, वो आज काम शुरू नहीं कर रहे हैं। काफ़ी दिन से लोग परेशान हैं। पूरी समस्या इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सरपंच से बात करते हैं किस प्रकार से क्या पूरा मामला है। जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे पूरा क्या मामला है, क्या समस्या? ये देखो, मेरा सबसे बड़ा गांव है और इस गांव की फिरनी कच्ची पड़े हुए बहुत साल हो गए। और अब हमने इसको प्रस्ताव पास करवा के पैसा आ गया हमारे पास, एक्शन पंचायती राज के पास टेंडर भी लग गया है और वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं। 4 महीने के करीब टाइम हो गया। अब बात इंक्रोचमेंट की थी, तो गांव ने अपनी सहमति से बैठ के, हमने भी, गांव ने भी, सभी ने मिलकर इंक्रोचमेंट हटवा दी है। अब ये रास्ता है गांव का, मेन रास्ता, मेन फिरनी है। गांव को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। बाहर से भी अगर दूसरे गांव से भी कोई आता है तो ये लिंक रास्ता बन जाता है दूसरे गांवों के लिए। तो अब मामला ये है, काम ना शुरू होना, देरी हो रही है काम में। एक्शन साहब भी आए थे, एससी साहब भी आए थे, उनको भी बोला था, ठेकेदार को भी बोलते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस पर। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से भी, और ठेकेदार को प्रशासन ही बोले, हम तो नहीं बोलेंगे। एक्शन और ठेकेदार का क्या कहना है, क्यों काम शुरू नहीं कर रहे हैं, क्या करते हैं? एक्शन साहब आए थे, वो बोले भाई ये थोड़ा मिट्टी का मामला है, भरत का है, तो हम नहीं उठा पाएंगे। तो गांव ने वो भी सहमति जता दी थी, भाई उठा नहीं पाओ तो इसको लेवल में स्लोप करके, क्लियर करके इसको वहाँ काम शुरू कर दो। और ठेकेदार हर दिन रोज गोली दे रहा है, भाई अब इस हफ्ते काम शुरू कर दूँगा, अगले हफ्ते काम शुरू कर दूँगा, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। देखिए गांव के और भी हैं यहाँ पर। जी भाई साहब नाम बताएं। रामचंद्र जी, मेरा नाम संदीप है। जी जी। और मैं आपके चैनल इंडिया 24 का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारी खबर को आप दुनिया में दूर दराज तक दिखाएंगे। ये बसई गांव में जो फिरनी का मामला है, सभी ने अपनी सहमति से अतिक्रमण जो था उसको क्लियर कर लिया। लेकिन अब ठेकेदार लोग हैं या एक्शन साहब हैं, उनकी क्या कमी है क्या नहीं है, उसकी वजह से अभी फिरनी रुकी हुई है 3-4 महीने से। और गांव सब परेशान है। आने वाले समय में 2-3 महीने के बाद में चौमासा भी आएगा, है ना, तो उसमें रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, आने जाने की सुविधा मुख्य रूप से ये गांव की मुख्य गली है, फिरनी है। हाँ। और यहाँ पर पानी भरने की शायद बारिश में बड़ी समस्या होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। 1-2 बार हमने पहले भी आपको बुलाया था इधर कि निकल तो सकता ही नहीं आदमी, कच्चा है ना रास्ता, ज़्यादा पानी भरने से यहाँ परेशानी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाया जाए ताकि काम जल्दी जुड़े। जी क्या कहेंगे? ये रामचंद्र जी गांव का मेन रास्ता है जी। और यहाँ ये पूरा जो है ये रास्ता, ये 33 फुट की फिरनी है, ये मेन फिरनी है। तो इसके अंदर तो इतनी बड़ी परेशानियाँ हैं कि यहाँ से निकलना भी बड़ा भारी है जी। जी जी, तो हम कहना चाहेंगे कि जब से सरकार ने ये सरपंचों के जो हाथ में पावर थी वो ठेकेदारों के हाथ में दे दी है, ये टेंडर प्रथा जो चलाई है, इसके अंदर सारे काम अधूरे पड़े हैं। हमारे गांव का हॉस्पिटल है जो वो लगभग 3 साल से उसका निर्माणाधीन है। कभी कोई ठेकेदार टेंडर को छोड़ देता है, कभी कोई छोड़ देता है, वो भी पूरा नहीं हुआ। दूसरा ये फिरनी का मामला आप लगा लो, ये काफ़ी दिन से परेशानी है। क्या लग रहा है इसमें, क्या समस्या है? इसमें सर समस्या यही है कि सरपंच के हाथ में पावर नहीं है। सरपंच को तो इतना ही पता है कि भाई ठेकेदार ने टेंडर छुड़वा रखा है, वो ठेकेदार के पास फोन करता है, ठेकेदार बोल देता है कि सरपंच के पास पूरी पावर होती है। सरपंच एक्शन के खिलाफ भी रेजुलेशन यदि करके देता है तो सरपंच गांव का राजा होता है और पंचायत राजा होती है। पंचायत के पास पूरी अथॉरिटी है, ऐसी कोई बात है। सरपंच के पास पावर नहीं है। क्या उपायुक्त से या इस प्रकार की, जैसे आपने पीछे जो 22 लाख रुपए गांव में गबन का मामला पहले चला था, आपने धरना दिया था, प्रदर्शन दिया था, वहाँ समस्या समाधान हुआ था। क्या इस प्रकार की समस्या न बताने वाले? सर बिल्कुल ऐसी आने वाली है। और हमें तो अब ये देख के लग रहा है कि सरपंच तो बोल देता है, और सही भी है कुछ कहना सरपंच का, कि हमारे हाथ में पावर नहीं है, ये ठेकेदार के पास मामला है। एक्शन साहब डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है, पंचायती राज का मामला है, पंचायत के पास तो एक पैसा ही नहीं है। दूसरा, इसका टेंडर जो हो रखा है वो ठेकेदार के पास है। ठेकेदार इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना हॉस्पिटल का हो रहा है, ठेकेदार सुनवाई नहीं करता है, एक्शन सुनवाई नहीं करते हैं। जैसे गांव ने पहले जो मामला
पहले धरना दिया था और समस्या खड़ी हुई थी समाधान। क्या यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो गांव क्या उसी तर्ज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, गांव इसी मामले में एक बार बैठ के और सम्मिलित रूप से हम कोई फैसला लेंगे कि हमारे नंबरदार खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, सब खड़े हैं, तो हम इसी प्रारूप की जो रूपरेखा है वो तैयार कर रहे हैं कि हमें बैठना पड़ेगा एक बार। जी नंबरदार साहब नाम बताएं। पत्रकार महोदय नेहरू लीला नंबरदार जी। समस्या यह है जी, अब फिरनी जल्द से जल्द निकले, अगला हफ्ता में निकलनी चाहिए। यदि नहीं हुआ तो नहीं क्या हुआ अगला तो स्टेप? प्रशासन हम धरना देंगे जी और एक्शन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ठीक कह रहा है। मतलब यह फिरनी जरूर लिखनी चाहिए। ऐसी कहानी है ये जी, ऊँट गाजी नहीं लिख सके, ऐसा काम हो रहा है। गरीब कोई भी गरीब को कहीं नहीं, और गांव राम इसकम है, मतलब सब भाइया की बस है। रामचंद्र जी, ये क्या है कि ये जो एक ये पूरा गांव का जो रास्ता मेन, यहाँ से 33 फुट का जो रास्ता है, यहाँ से छोटे बच्चे भी जाते हैं स्कूल के अंदर पैदल, और बड़े बच्चे भी जाते हैं, वो इतने इतने पानी के अंदर जाते हैं जी। हमारा है, आंगनबाड़ी हाँ है, सभी है जी, औषधालय है, औषधालय है, स्कूल है, मेन हमारा जो आकुदा जाने के लिए ये रास्ता है। 10 गाँव कोई यूनिवर्सिटी से जोड़ता है, यूनिवर्सिटी को भी लिंक करता है, दूसरे गाँव को जी भाई साहब स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी उसको भी लिंक करता है, इधर हॉस्पिटल को भी लिंक करता है। हर जगह से कनेक्टिविटी है इस फिरनी की। देखिए जो ये गांव की मुख्य फिरनी है, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया, स्कूल, औषधालय, आंगनबाड़ी केंद्र और सभी इस रास्ते से लिंक है। और स्कूल में, आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चों को जब जाना पड़ता है और उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ सुनील बने हुए थे, उन्होंने बताया कि पीछे जो धरना दिया था, गांव ने 22 लाख रुपए का बड़ा गबन हुआ था, शायद उसकी जांच भी अभी पेंडिंग में है, विजिलेंस के पास है, क्लियर नहीं हो पाई है। प्रशासन इसीलिए लेट लतीफी कर रहा है क्योंकि जांच को लपेट देते हैं, कुछ सिफारिश कर देते हैं और वो जांच प्रभावित है, किस वजह से है, तो गांव वालों की ये भी समस्या है। और जो अब ये जो काम नहीं हो रहा है तो ये कोई बड़ा रूप धारण कर सकता है। तो मैं अधिकारियों से मैं भी अपील करूंगा, यदि समय रहते इस काम को नहीं संभाला गया तो कोई बड़ा रूप धारण करेगा, इससे जन समस्या होने की संभावनाएं हैं। दर्शकों, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि अच्छे लगे तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।